Today I'm going to start the chapter 4, that is Animal Kingdom. जितनी बातें बताई हैं रिटिन में दूंगा, तभी यकीन करना। एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम comprise of all सारे मल्टीसेल्यूलर जानवर यानी मेटाजोअन। हम इन्हें प्रोटाजोअन नहीं कह सकते, वो अमीबा था। दूसरे हेटेरोट्रॉफिक, तीसरे यूकैरियोटिक जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप हो, चौथे जिनका न्यूट्रिशन होलोजोइक हो, इसके अलावा द एनिमल्स आर, क्या खास बातें दो बताई थी वो बता रहा हूं। द एनिमल्स आर characterized by two features. नंबर 1, मोबिलिटी, वो चल फिर सकते हैं। नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम यानी वो सेंस कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, पॉरीफेरा। कौन है ये? सारे स्पंजेस इसके अंदर आते हैं। डू नॉट हैव नर्व सेल और दे आर सीडेंट्री। सीडेंट्री हैबिट समझते हो ना, एक ही जगह पे रहना। सेसाइल, नो मूवमेंट। तो ये उनमें एक्सेप्शन है। इनके बारे में, सारे एनिमल्स के बारे में एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया। एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन बहुत बार पढ़ा चुका हूं। 384 से 322 बिफोर क्राइस्ट। ही classified animals into two groups. दो ग्रुप में बांट दिया। पहला ग्रुप लाल खून वाले, दूसरा ग्रुप
जिनमें लाल खून ना हो। एनाइमा, ANAIMA, NAIMA। एनिमल विदाउट रेड ब्लड। विदाउट रेड ब्लड। उन एग्जाम्पल को भी तो देना पड़ेगा जिनमें नहीं है ऐसा खून। पॉरीफेरा, निडेरिया, पूरा का पूरा फाइलम का ही नाम लिख दे रहा हूं एनिमल की वजह। मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, जिनमें स्टार फिश आती है। दूसरे इन्होंने जो बताए, एनएमा, ENAIMA, एनिमल्स विद रेड ब्लड। विद रेड ब्लड। इसमें क्या आएगा? सारे वर्टिब्रेट। ये एग्जाम्पल था। ये दो तरह के हो जाएंगे, या तो अंडे देंगे, ओवीपेरस, यानी एग लेयर्स, चिड़िया हैं, या फिर बच्चे देंगे, जिन्हें वीवी पेरस कहेंगे। गिव बर्थ टू यंग वंस। इसके अलावा अब हम इनको इनकी हैबिट के आधार पे अलग अलग कैटेगरी में डालेंगे। हैबिटेट और हैबिट पे। तो हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। कैसे क्लासिफाई करेंगे? हैबिटेट के आधार पे, पानी में रहने वाले और जमीन पे रहने वाले। एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक, ये जो एक्वेटिक हैं, इनमें भी दो डिवीजन लाएंगे। पहला, नेचर ऑफ वाटर के आधार पे अलग होंगे। नेचर ऑफ वाटर एंड डेप्थ वेयर दे फाउंड। वेयर दे फाउंड।
नेचर ऑफ वाटर कैसा हो सकता है? या तो फ्रेश वाटर होगा, नदियों का बहता पानी, या फिर ब्रैकिश वाटर होगा। या फिर समुंदर का पानी। समझे? जो फ्रेश वाटर वाले होंगे, वो दो तरह की कैटेगरी में आएंगे। या तो लैंटिक, या फिर लोटिक। लैंटिक वो होते हैं जो स्टैंडिंग वाटर में पाए जाते हैं, स्टैंडिंग वाटर बॉडी, जो आपकी जोहड़ है, पोखर है, तालाब है, पौंड है। और लोटिक, रनिंग वाटर बॉडी। ब्रैकिस का कुछ नहीं दिखाना, मैरीन के तीन टाइप। पहले लिटोरल, LITTORAL। मैं ये कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए यहां रंग बदल दे रहा हूं। लिटोरल, LITTORAL। अकर इन इंटरटाइडल जोन। टाइडल जोन। दूसरी कैटेगरी है नैरेटिक, NERETIC। लिव इन कोस्टल वाटर। और तीसरी कैटेगरी है बैंथिक, पहले भी बता चुका हूं। और बैथोस। एट द बॉटम ऑफ द सी। समुन्दर के सबसे नीचे रहने वाले। अब हम दोबारा से वापस ऊपर पहुंच रहे हैं। डेफ्थ, डेफ्थ रह गई। डेफ्थ के आधार पे
ये बेटे बैंथोज है, मैं इसको बैथोज लिख गया, एन लिखना रह गया। बैंथिक है तो बैंथोज ही कहलाएंगे ना। डेप्थ के आधार पे, गहराई के आधार पे। पेलेजिक वाटर। PELAGIC, वाटर। दूसरा बैंथिक वाटर, ये तो आप जानते ही, अभी बताया था। तल, ये गहराई या तो तल या सरफेस। तो बैंथिक वाटर वाले दो होंगे। पहला प्लैंकटन, PLANKTON। पैसिवली फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर। फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ये प्लैंकटन। दूसरा नेक्टोन, ये क्या करते हैं? एक्टिवली स्विमिंग, एक्टिवली स्विमिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर कॉलम। पैसिव और एक्टिव के आधार पर, समझे? ये सारे पानी में रहने वाले थे। अब जमीन वालों की कैटेगरी लेता हूं। एक्वेटिक के अलावा पानी वालों के अलावा जमीन वाले, जो चार तरह के हैं। टेरेस्ट्रियल कहते हैं इनको। स्पेलिंग और सुंदर लिख दे रहा हूं। ये चार तरह के। पहले फॉसोरियल, ये क्या करेंगे? बरोइंग हैबिटेट की, गड्ढे खोद कर रहेंगे। दूसरे आर्बोरियल, ये क्या करेंगे? ट्रीज पे रहेंगे। तीसरे एरियल, हवा में उड़ेंगे। चौथे पैरासाइट, मैं नहीं बताऊंगा, आप जानते हैं। अगर आपके सिर में जुए हैं तो आप बहुत ढंग से जानते हैं इनको। तो ये सारी इनकी आदतें थी। कमाल हो गया भाई, आदतों ने तो कमाल ही कर डाला। अगला टॉपिक लेंगे अब इसका, हैबिट्स ऑफ एनिमल। हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। तो भैया ये जो हैबिट है, इसके आधार पे पांच तरह के एनिमल्स होते हैं। कौन कौन सी हैबिट पे फोकस करेंगे?
उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, उनका फूड हैबिट कैसा है, उनका बॉडी का टेम्परेचर, उनकी एक्टिविटी इन डे और नाइट कब करते हैं, और नेचर ऑफ नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, नेचर ऑफ नाइट्रोजीनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कि वो अपने अंदर से कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालते हैं, इसके आधार पर। अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन को करने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे मेन बात तो ये है, ये भी आप कई बार बता चुका हूं, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। एक ही ग्रुप में गड़बड़ हो जाएगी, अलग अलग ग्रुप में बांटिए। इट इज नीडेड classification is needed as it is much to study these animal। बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ जाएगा। इट इज मच टू स्टडी these animals as group rather than individually। studying their properties। तो it is much easy to study these animal as group। अगर एक एक की प्रॉपर्टी तुम पढ़ने चले तो तुम्हें तो सालों गुजर जाएंगे, जीवन छोटा पड़ जाएगा। गाय पढ़ो, भैंस पढ़ो, आदमी पढ़ो, बंदर पढ़ो, कुत्ता पढ़ो, हाथी पढ़ो, हिरन पढ़ो, उनके बच्चे पढ़ो, दादा पढ़ो, फूफी पढ़ो, बुआ पढ़ो, अरे बहुत ज्यादा है भाई। इससे अच्छा मैमल का ग्रुप ना पढ़ लो। अगर एक मैमल का ग्रुप पढ़ लिया तो सारे मैमल्स पढ़ लिए। दुनिया में इतने ज्यादा मच्छर मक्खी हैं कि पढ़ पढ़ के पागल हो जाओगे इनसे। 2/3 तो दुनिया में यही है, लार्जेस्ट किंगडम होता है। इससे अच्छा सिर्फ अर्थोपोडा ना पढ़ लो उनका ग्रुप। समझ में आ गया क्लासिफिकेशन क्या करते हैं। अब क्राइटेरिया कौन से रखे गए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्राइटेरिया, वेरियस क्राइटेरिया used for
क्लासिफिकेशन अभी अभी तो समझाएं, वीडियो देख लेना, नहीं समझ में आए तो चीखे मार मार के समझा रहा हूं। पहला क्राइटेरिया, ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ सेल, यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, क्या बन चुका है उसी के आधार पे। दूसरा क्राइटेरिया, बॉडी की सिमेट्री, बॉडी एसिमेट्रिकल है, कोई सिमेट्री नहीं है, या रेडियल है, या बाइलेटरल है। तीसरा, टाइप्स ऑफ सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन है या क्लोज है। चौथा, सीलोम है या नहीं है, एसिलोमेट है जिनमें सीलोम नहीं होती, बॉडी कैविटी, सीलोम को बॉडी कैविटी कहते हैं। या फाल्स है, स्यूडो सीलोम, या ट्रू सीलोम है। अगला, नंबर ऑफ जर्म लेयर कितनी है। अगर 2 हैं तो डिप्लोब्लास्टिक, अगर 3 हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगला, नोटोकॉर्ड या तो होगी या नहीं होगी, प्रेजेंट या एब्सेंट। और लास्ट, सेगमेंटेशन, या तो होंगे या नहीं होंगे, बॉडी सेगमेंट में बनी होगी या नहीं बटी होगी। ये पूरा क्राइटेरिया है। इन क्राइटेरिया के आधार पर इनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। समझ में आ गई बात आप लोगों को? अब